जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब के बारे में कि क्यों आखिर अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया और उसको जीतने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। तो उससे पहले क्यों की, कैसे की, इन सारी चीज़ों को जानने से पहले हम पहले पंजाब के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। ठीक है। फैजुलापुर जो एक जगह है जिसे एक मिस्र भी कहा जाता है, तो फैजुलापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव रखी थी, यानी खालसा नाम का एक ग्रुप बनाया था ताकि वो अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सके बाहरी लोगों से। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी सरदार थे, सिख सरदार थे, उन सबको एकीकृत किया गया, सबको एक साथ लाया गया। 1773 ईस्वी के बाद तक पंजाब का पूरा मैदानी इलाका, अटक, मुल्तान और सहारनपुर तक का इनका जो साम्राज्य था वो वहाँ तक उनका विस्तार हो चुका था। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा एक कमी थी जो इन्हें बहुत ज़्यादा खल रही थी। वो क्या थी? क्योंकि इस टाइम पे जो पंजाब था वो बेसिकली 12 मिसलों में बटा हुआ था। हर एक मिसल का एक सरदार होता था। तो इसके वजह से 12 सरदार होने की वजह से कोई भी पूरे का पूरे सिख या फिर पूरे के पूरे पंजाब का कोई एक शासक नहीं था, जबकि 12 शासक थे, जिस चीज़ की वजह से शासकीय अभाव उन्हें नज़र आने लगा। ये तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन पंजाब। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि हमने देखा कि इतने सारे मिसलों में हमें शासकीय अभाव दिखता है, तो वो शासकीय अभाव किसने पूरा किया? तो वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कौन थे, वो कैसे शासक बने, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले वाले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सिख 12 मिसलों में बटे हुए थे। उनके बारे में देख लेते वो कौन कौन से मिसल थे। पहला अहलूवालिया, दूसरा भांगी, तीसरा डलवालिया, तीसरा फैजुलपुरिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फैजुलपुरिया के शासक कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव रखी थी। पाँचवें हैं कन्हैया, छठे हैं करोड़ा सिंधिया, सतवें हैं नकाई, आठवें निहांग, नौवें निशानवाला, 10वें फुलकिया और 11 रामगढ़िया, और अंत में आते हैं सुकरचकिया। बेसिकली रणजीत सिंह ये सुकरचकिया मिस्ल, सॉरी 12 नंबर पे सुकरचकिया मिस्ल के शासक थे। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए ना तो उन्होंने सिर्फ अपने आप को सिख संप्रदाय तक सीमित रखा, बल्कि उसके आगे उन्होंने नेपालियों के साथ, डोगरों के साथ और इन सभी लोगों के अलावा अफ़गानों के साथ भी रिलेशन बनाए थे, ताकि उनका अपना साम्राज्य, अगर उनके साम्राज्य पर कोई किसी तरह की आपत्ति या फिर किसी तरह का कोई ख़तरा हो तो वो अपने पड़ोसी से हेल्प ले सके और वो इस तरह से अपने साम्राज्य को बचा सके। तो इसके वजह से उन्होंने सिख सरदारों के अलावा भी कई फॉरेन रिलेशन बना रखे थे। ठीक है। तो अफ़गान के जो शासक थे ज़मन शाह, उन्होंने हमारे रणजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दिया था कि ठीक है, ये जो लाहौर है यहाँ के तुम प्रांतीय शासक हो, और इस चीज़ का पद खुद ज़मन शाह यानी अफ़गान शासक ने रणजीत सिंह को दिया था। 1805 ईस्वी में अमृतसर और जम्मू दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया था। ठीक है। और ये कैसे हुआ, ये तो काफ़ी लंबी कहानी है। तो फिलहाल एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर और जम्मू दोनों के ऊपर वो उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया था। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया या फिर ब्रिटिश ऑफ कॉन्क्वेस्ट पंजाब क्यों हुआ। ठीक है। इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच रिलेशन किस प्रकार के थे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सिंध के बारे में, हमने देखा था कि अंग्रेज़ जो थे वो नेपोलियन, फ्रांस और रूस के बीच जो दोस्ती बढ़ रही थी, उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत जो रिलेशन बढ़ रहा था उनका, उससे अंग्रेज़ बहुत घबराया हुआ था। क्योंकि अंग्रेज़ों को ये बात पता थी कि अगर नेपोलियन, रूस और फ्रांस अगर उन्होंने आक्रमण किया हमारे ऊपर तो हमारा जो ये एकीकृत भारत है वो टूट जाएगा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो सके तो उनका जो ट्रेड चल रहा था वो भी समाप्त होने के कगार पर था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ घबराए हुए थे। उसका सबसे मेन पॉइंट ये था
कि जितने भी इन्वेडर्स भारत में आते वो सब एक ही रास्ते से आते थे, यानी कि सिंध से। और सिंध सिंध के बगल में क्या था, तो वो था पंजाब। यही दो रास्ते थे जिसके जिसके थ्रू इन्वेडर्स भारत में एंटर करते थे। तो यही वो चीज़ थी, जैसे कि उत्तर पश्चिमी सीमा असुरक्षित थी। अब चूँकि सिंध के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया, पंजाब, अब पंजाब के ऊपर पंजाब से भी तो आ सकते थे, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स को लगा कि उनका पंजाब के साथ रिलेशन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रणजीत सिंह है जो इन्वेडर्स को रोक के रख सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। सिंध के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी, जिसके वजह से अंग्रेज़ों ने सिंध को जीत लिया और वहाँ पर उन्होंने अपना आर्मी ट्रूप्स रख ली। तो इनके अकॉर्डिंग तो सिंध आराम से प्रोटेक्ट हो गया, वहाँ से वो युद्ध लड़ सकते थे। लेकिन जो दूसरा जो रास्ता था वो था पंजाब। तो पंजाब का अंग्रेज़ों के साथ, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी कि रणजीत सिंह को पहले तो मनाना, लेकिन वो माना नहीं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की, क्योंकि उसे पता था अंग्रेज़ों को कि रणजीत सिंह ही ऐसा, इतने सारे छोटे छोटे राज्यों में रणजीत सिंह ही इकलौता है जो इन्वेडर्स को रोक के रख सकता है। इसकी इतनी कैपेबिलिटी इनके अंदर है, जिसके वजह से अमृतसर की संधि कर ली गई, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि कहीं रणजीत सिंह हमारे साम्राज्य में ना घुस चढ़ाए। और यही चीज़ रणजीत सिंह को भी लग रही थी कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था, तो उनको ये लगने लगा कि कहीं ये हमारे अंदर ना चलाए, जैसे इन लोगों ने सिंध के ऊपर कब्जा किया, जिसकी वजह से अमृतसर की संधि कर ली गई। ये अमृतसर की संधि क्या है उसका मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे मैप देख रहे हैं, मैप के अकॉर्डिंग ये जो इलाका है, ये जो बॉर्डर्स आप देख रहे हैं, इसके पास आती थी सतलज नदी, बहती थी, ठीक है, आज भी बहती है। तो ये जो सतलज नदी थी उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये पंजाब, इन दोनों का बॉर्डर मान लिया गया कि ना तो रणजीत सिंह सतलज नदी पार करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी सतलज नदी के उस पार, यानी कि पंजाब के किसी भी इलाके पर अंग्रेज आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये थी अमृतसर की संधि जो हुई 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। तो हमने अमृतसर की संधि देख ली। अब हम देखते हैं रणजीत सिंह ने, अब तो अमृतसर की ट्रीटी साइन हो गई, उसके बाद से रणजीत सिंह अपने क्षेत्र में विस्तार करने के लिए फ्री हो गया और अंग्रेज़ भी अपने क्षेत्र में विस्तार करने के लिए फ्री हो गए। तो रणजीत सिंह ने अब तक कांगड़ा, अटक, कश्मीर को उन्होंने 1819 में अपने अधिग्रहण में लिया और पेशावर को 1823 में। 1814 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा दुर्रानी, जो कि दुर्रानी साम्राज्य के एक शासक थे, उन्होंने रणजीत सिंह को उनकी हॉस्पिटैलिटी के वजह से उन्हें कोहिनूर का हीरा भेंट किया था, जो हमने पढ़ा था कि उससे पहले जब एक बार नादिर शाह आया था 1739 में, तो वो कोहिनूर का हीरा लूट करके ले गया था। उसके बाद फिर वो अब अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंच गया और उसके बाद उसके थ्रू आते आते शाह शुजा दुर्रानी तक पहुंचा। शाह शुजा दुर्रानी ने रणजीत सिंह को 1814 ईस्वी में कोहिनूर दे दिया। एक्चुअली में कोहिनूर का इतिहास ये रहा है कि ये तो उस टाइम पे भी ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ हुआ करती थी, जो कि आज भी है। अंग्रेज़ और रणजीत सिंह दोनों ही एक दूसरे की शक्ति को जानते थे। बस यही रीज़न था कि उनके मरने तक ना तो अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया और ना ही रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम। दुर्भाग्यवश 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब जो मैंने वीडियो बनाया, ये बेसिकली पार्ट 1 है, क्योंकि मुझे पता था कि ये अगर मैं दोनों को एक में मिला दूँ तो ये काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाता। बड़ा वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ठीक है, मुझे रिकॉर्ड करने में भी और लोगों को देखने में भी बोरियत लगता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये मैप भी समझा दिया, तो आज की इस वीडियो में कुछ खास था नहीं, जो था मैंने आपको बता दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।